नीतीश जी वाले आपको पसंद नहीं? हाँ ठीक है, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि देखिए मैं रोजगार के पीछे भागती हूँ और मुझे नहीं लग रहा है कि 20 साल में कभी भी नीतीश जी युवाओं के बारे में सोचे हैं। गांव की महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, आज के युवा सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी चुना। 20 साल में उन्होंने क्या किया? 20 साल एक समय होता है। बिजली पहुंचा दिया आपके यहाँ, पानी पहुंचा दिए, रोड पहुंचा दिए। क्या आज ऐसे हाईवे बना रहे, ऐसे रोड बना रहे जो आज बन रहे कल टूट रहे हैं। लालू जी के राज को सब जंगल राज कहता था, तो इस राज में क्या हो रहा है? तो इस राज में इस राज में खुलेआम मर्डर हो रहा है। आप सेफ महसूस नहीं करते? आप बोल दीजिए। बिल्कुल नहीं करते हैं। आप हॉस्पिटल में सेफ नहीं हो, आप कहीं सेफ नहीं हो, नेता लोग सेफ नहीं है। एसटीईटी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे, उन लोगों का डिमांड है कि हमारा जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा, वो टीआरई 4 से पहले हो जाता तो अच्छा होता। तो आप हैं उनके साथ, मतलब कि होना चाहिए उनको? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। कैसे सीट लाएंगे तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार सामने है। मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी जी को सीट लाने के लिए किसी की सपोर्ट, किसी की साथ की जरूरत है। तेजस्वी जी अकेले काफी है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भाजपा वोट में ही खेल जाती है। वोट में ही खेल कर रही है। वोट में ही आप एक ही आईडी वाले 4 जगह वोट दे रहे हैं, एक ही लोग 4 जगह वोट कर रहे हैं। तो आज राहुल जी ने तो सवाल किया ना, तो उन्हें आंसर करना चाहिए। हमारे देश की जनता, बिहार की जनता एक ऐसे इंसान के हाथों में है जिनकी खुद की मानसिक स्थिति सही नहीं है। उनका वो एक मुख्यमंत्री के पोस्ट पे बैठे हुए, पद पे बैठे हुए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमारा गाड़ी कौन चला रहा है। देखिए 2025 है और सबके दिमाग में ये क्लिक कर रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आज आई हैं काजल सिंह, जो कि तेजस्वी यादव की प्रदेश महासचिव हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि तेजस्वी यादव ने, आरजेडी पार्टी ने आपको प्रदेश महासचिव बनाया है। बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने मुझे अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया। जी हाँ। और सबके दिमाग में चलेगा ना, जैसे प्रदेश महासचिव आप बनी है तो सबके दिमाग में चलेगा कि चुनावी माहौल है तो काजल सिंह भाजपा में नहीं गई, जनसुराज में नहीं गई, जेडीयू में नहीं गई और हाथ थाम ली तेजस्वी यादव का, हाथ थाम ली आरजेडी का। कारण क्या है? वो इसलिए क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लेडी हूँ और मैं ये चीज़ों को समझती हूँ कि रोजगार हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आज के डेट में युवाओं के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बिहार में मोस्टली प्लान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रोजगार नहीं है हमारे बिहार में। आज रोजगार की बातें कौन कर रहा है? तेजस्वी जी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। हाँ वो भी कर रहे हैं, नो डाउट, बट तेजस्वी जी ही ये शुरुआत किए हैं। प्लान रोकने की बात, रोजगार देने की बात, शिक्षा की बात, ये सारी बातें हैं जो आपको तेजस्वी जी कर रहे हैं। आज तेजस्वी जी कर रहे हैं तो वो चीज नीतीश जी कर रहे हैं। कल को कुछ भी अनाउंस तेजस्वी जी करते हैं तो नीतीश जी भी वो नेक्स्ट डे अनाउंस कर देते हैं। ये तो तेजस्वी यादव वाला बोली आप कह रही हैं, उनके पार्टी में है तो क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि कॉपी कैट है हमारे चाचा। बिल्कुल बिल्कुल हैं। इतने दिन से वो क्यों नहीं रोजगार दे रहे थे? हमारा ये क्वेश्चन है, इतने दिन से वो कहाँ थे युवाओं के लिए? क्यों नहीं वो रोजगार दे रहे थे? नीतीश जी पहले युवाओं को नहीं बोलते थे? बिल्कुल नहीं। इवन उनके राज में युवाओं लाठी खाए हैं, पीटे गए हैं युवाओं। पहले तो ये सारी नहीं थी। आज कहा जाता है कि तेजस्वी जी के बारे में कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। तो आप जिस पार्टी में हैं उसी को जंगल राज बोला जाता था? हाँ मैं कह रही हूँ कि आप कहा जाता था कि लालू जी के चीजों में था कि जंगल राज था। तो आज कौन सा राज है? आज क्या? आज युवा लाठी खा रहे हैं, रोजगार उनके पास नहीं है, प्लान मतलब वो बाहर जा रहे हैं। तो ये सारे कहते हैं कि महिला अब निकलती है, पहले नहीं निकलती थी। पहले नहीं निकलती थी? नहीं, ऐसे ही ऐसा नीतीश जी को लगता है, उन्हें लगता है। तो ये तो अच्छा, नीतीश जी में नहीं जाने का कारण, मान लो कि अभी आप आरजेडी ज्वाइन की, नीतीश जी वाले आपको पसंद नहीं? हाँ ठीक है, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि देखिए मैं रोजगार के पीछे भागती हूँ और मुझे नहीं लग रहा है कि 20 साल में कभी भी नीतीश जी युवाओं के बारे में सोचे हैं। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी एजुकेशन ये की हूँ, तो कभी रोजगार पे नहीं आए कभी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तभी ये रोजगार वर्ड बिहार में आया? रोजगार, वो इतना रोजगार दिए, ये आप किसी भी युवाओं से पूछ सकते हैं। नीतीश जी तो नहीं दिए रोजगार। अच्छा, काजल सिंह है, लोग ये भी बोलेगा कि काजल सिंह है, फॉरवर्ड से आती हैं, तो भाजपा में काहे नहीं चली गई कि आरजेडी में आ गई? देखिए मुझे ये जातिवाद तो करना नहीं है। मैं छोटे जाति के साथ बैठ के भी खा सकती हूँ और मैं ये बैकवर्ड फॉरवर्ड मुझे नहीं करना है। वहाँ पे क्या होता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत होता है, हमें ये बैकवर्ड फॉरवर्ड। जब भाजपा बैकवर्ड फॉरवर्ड ज्यादा करती है, वहाँ ये सारी चीजें होती हैं। हमारे लिए सब एक समान है, हमारे लिए सब एक समान। तो एजुकेटेड में तो जनसुराज में बड़ा देख रहे हैं कि मेरे पार्टी में आओ, हम तुमको विधायकी लड़ाएंगे हो रहा था, तो उधर चली जाती।
देखिए, अब ये तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जाने को आप पार्टी में जा सकती है, लेकिन फिलहाल मुझे जो लगा कि ये रोजगार की चीजें, जो सारी चीजें, जो अच्छा काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है तेजस्वी जी बहुत बेहतर काम अच्छा, कर तो रहे हैं। तेजस्वी यादव आपके हिसाब से 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? लोग बिल्कुल। सपोर्ट करेंगे इतना? बिल्कुल। आज हर युवाओं के उनके हम मतलब हर युवाओं के पास उनका नाम है, सारे युवाओं चाहते हैं कि वो बने। आप एक बार बाहर उनकी अच्छा, फीडबैक। चिराग की तेजस्वी, काजल जी? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली तेजस्वी, उनको आना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जनता के लिए काम करेंगे। जरूर आएंगे। लेकिन जीतेंगे कैसे? बिजली फ्री आप लोग करने वाले थे, नीतीश जी कर दिए 125 यूनिट, आपके घर का भी माफ आप होगा। ये देखिए ना, कैट कॉपी किसने किया? हाँ। कैट कॉपी किसने किया? नीतीश जी ने किया ना। तेजस्वी जी बोले बिजली मुफ्त कर देंगे, नीतीश जी नेक्स्ट डे अनाउंस कर देते हैं। तेजस्वी जी कल को जो भी अनाउंस करते हैं, नीतीश जी नेक्स्ट डे वो अनाउंस। तेजस्वी यादव जो भी चीज अपना 20 पॉइंट बनाए थे, अपने फेसबुक पे लिखे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, महिलाओं को कह रहे थे कि 2500 देंगे जब हम आएंगे, अपना सरकार बनाएंगे। आपको उम्मीद है? लोगों को उम्मीद रखना चाहिए महिलाओं को? क्योंकि देखिए, वो आज के जनरेशन के हैं, यंग हैं, उन्हें एक मौका देना चाहिए, और वो आज के युवाओं का दर्द समझते हैं। आज के युवाओं का वो समझते हैं कि युवाओं किस चीज़ों से संघर्ष से गुजर रहे हैं, और महिलाओं का भी चीज़ों को वो समझ रहे हैं। वो बिल्कुल 2500 रुपया देंगे, बिल्कुल हमें ये भरोसा है। और जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा तेजस्वी की सरकार आएगी तो बिहार में नौकरी और बिहार में जो फैक्ट्रीज बंद हैं वो सब लगेगा, पलायन रुकेगा? आपको लग रहा है? बिल्कुल रुकेगा। हाँ, बिल्कुल। कोई पहले एक तेजस्वी को मौका तो मिले, उन्हें बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इस बार आ रहे हैं। अच्छा, महिला है, आप भी उतरेंगी मैदान में, तेजस्वी यादव के लिए वोट मंगवाएंगी, महिलाओं के पास जाएंगी, गांव में भी जाएंगी, तो आपको लगता है कि गांव की महिलाएं जो हैं, गांव की महिलाएं जो हैं वो सपोर्ट करेंगी तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को छोड़ कर रही हैं? हाँ। गांव की महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, आज के युवा सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी चुना। 20 साल में उन्होंने क्या किया? 20 साल एक समय होता है। बिजली पहुंचा दिया आपके यहाँ, पानी पहुंचा दिए, रोड पहुंचा दिए। क्या आज ऐसे हाईवे बना रहे, ऐसे रोड बना रहे, जो आज बन रहे कल टूट रहे हैं। कल वहां जा रहे हैं, वहां भी तो मौतें हो रही है, वहां भी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां भी तो चीजें खराब हो रही हैं। जात पात नहीं देखते तेजस्वी यादव, मतलब यादव ये सब कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, उनके लिए सब एक समान है, और होना भी चाहिए। हम हिंदुस्तान में हैं, हम सारी जात जो भी जाति है, ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वो सब करते हैं, हम सब एक समान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक समान है। इसमें आप बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो बीजेपी वाले भी यही चीज करते हैं। आजकल बहुत बमके में आपके नेता तेजस्वी यादव बीजेपी पे सीधे कहते हैं कि ये चेक करवा रहे हैं, वो चेक करवा रहे हैं, वोटिंग में कुछ ना कुछ खेल करते हैं। ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी बिल्कुल कर रहे हैं? आज तेजस्वी जी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आज राहुल जी ने भी क्वेश्चन किया, बिल्कुल SIR को लेकर। हाँ, तो क्वेश्चन किया, तो आज जो उनका क्वेश्चन है, तो बीजेपी वाले उसे आंसर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उनके क्वेश्चन को जवाब देते? इन पे उल्टा उन पे एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं ये चीजें ऐसे नहीं, वो चीजें वैसे नहीं, तो ये तो गलत है। तो आप उस चीज को आंसर दीजिए, आप प्रूफ कीजिए। तेजस्वी अधूरा है नीतीश कुमार के बिना इलेक्शन में, आपको भी कहीं ना कहीं लगता हो कैसे जीतेंगे, कैसे सीट लाएंगे तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार सामने है। मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी जी को सीट लाने के लिए किसी की सपोर्ट, किसी की साथ की जरूरत है। तेजस्वी जी अकेले काफी हैं। अकेले काफी हैं? अकेले काफी, मतलब महागठबंधन जो लोग हैं, जो जितनी भी पार्टी है, जैसे राहुल गांधी का साथ और अपने लोगों का साथ काफी है, नीतीश जी नहीं चाहिए? नीतीश जी बिल्कुल नहीं चाहिए। वो पलटू मान लीजिए, आज क्या है नीतीश जी का कि आज इनमें है, कल उनमें है। अब वो उनका मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहा। अब चीजों को देखिए ना, आप उनकी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो उनकी मानसिक स्थिति जब सही नहीं है। हमारे देश की जनता, बिहार की जनता एक ऐसे इंसान के हाथों में है जिनकी खुद की मानसिक स्थिति सही नहीं है। उनका वो एक मुख्यमंत्री के पोस्ट पे बैठे हुए, पद पे बैठे हुए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमारा गाड़ी कौन चला रहा है। तो आप कह दीजिए कि तेजस्वी यादव में सारे नेता आईना देख रहे हैं, क्योंकि आप कही है कि सारे लोग कॉपी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं आईना, तेजस्वी जी में सारे नेता आईना देख रहे हैं। ये युवा कैसे पटकेंगे लोगों को, क्योंकि सम्राट चौधरी भी है सामने, भाजपा के सारे लोग रहेंगे। सम्राट चौधरी जी तो आप कह सकते हैं कि उनको सिर्फ झूठी, वो मतलब उनकी जो सिस्टम चल रही है सारी झूठ पे चल रही है। उनकी सिस्टम मुझे लग रही है कि सारी चीजें झूठ पे चल रही है। वो एक भी आप देखिए ना, आज आपने जैसे कि अभी एक क्वेश्चन किया इलेक्ट्रिक पे कि आज बिजली फ्री कर दी है। आज वही सदन में बैठ के नीतीश जी कह रहे थे
कि कभी बिजली फ्री नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पुराना वीडियो। हाँ, पुराना वीडियो है, कभी बिल्कुल फ्री बिजली में नहीं देनी चाहिए। आज आप क्यों दे रहे हैं 125 यूनिट? अरे तेजस्वी जी ने तो 200 यूनिट घोषणा किया, आप वो भी कर देते। जब ऐसे कॉपी किए तो 200 यूनिट दे देते जनता को। बिल्कुल। तो अच्छा, तेजस्वी यादव स्टूडेंट के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी सारे लोगों का डिमांड है ना, STET अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे, उन लोगों का डिमांड है कि हमारा जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा, वो TRE 4 से पहले हो जाता तो अच्छा होता। तो आप हैं उनके साथ, मतलब कि होना चाहिए उनको? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। और नीतीश जी जो बोलते हैं कि हमने नौकरी दी, हमने ये किया, हमने वो किया, तो आप नहीं मानती है उसमें कि नीतीश जी नौकरी? बिल्कुल नहीं, नीतीश जी कभी कुछ नहीं दिए हैं। बस ये रोड, हाईवे, अब ये सारी चीजें में नीतीश जी रह गए, जो वो भी मजबूती से काम नहीं किए। अगर जनता के हिसाब से आप एक भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने युवा के बारे में नहीं सोचा, रोजगार के बारे में नहीं सोचा, महिलाओं को आगे बढ़ाए, पलायन के बारे में, क्या महिलाओं को आगे बढ़ाए? हमेशा कहते हैं, रटते हैं कि हमने महिलाओं को ऐसा किया, हमने बेटी को साइकिल दिया, हमने बेटी को लैपटॉप दिया, हमने बेटी को ऐसा किया, हमने बेटी को वैसा किया। मुझे नहीं लगता। आप लैपटॉप दिए, नौकरी नहीं दिए। हाँ। साइकिल दिए, चलने के लिए आप रोड दे रहे हैं, बट टूटा हुआ दे रहे हैं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता ये महिला अब सेफ है कि नहीं? आप बताएं कि अगर मान लीजिए 12 बजे सेफ नहीं है, बिल्कुल आप सेफ 12 नहीं बजे है। मान लीजिए मन होगा तो डरेंगे आप? बिल्कुल डर लगता है। एक महिला होने के नाते अगर आप तेजस्वी के राज को, मतलब लालू जी के राज को सब जंगल राज कहता था, तो इस राज में क्या हो रहा है? तो इस राज में आप खुलेआम मर्डर हो रहा है। आप सेफ महसूस नहीं करते? आप बोल दीजिए। बिल्कुल नहीं करते हैं। आप हॉस्पिटल में सेफ नहीं हो। हाँ। आप कहीं सेफ नहीं हो, नेता लोग सेफ नहीं है, और जो जॉब होल्डर वो सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है आज के डेट में। आज क्या हो रहा है? आज आप ही बताइए, नीतीश जी के राज में क्या हो रहा है? खुलेआम मर्डर हो रहा है, कोई किसी को गोली मार के चले जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? वोट कैसे मांगेगा तेजस्वी यादव के लिए, वो हम जानना चाहते हैं। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि तेजस्वी यादव के साथ है, वो वोट कैसे मांगेगी? गाँव में जाके, खेत में जाके, क्योंकि मांगना तो पड़ेगा तेजस्वी यादव के लिए वोट, तो कैसे मांगेगा आप वोट? और लोग क्यों चुने तेजस्वी यादव को? मैं बिहार की जनता को यही कहना चाहती हूँ कि 20 साल आपने नीतीश जी को दिया समय, 20 साल में आपने देख लिया नीतीश जी ने क्या किया। एक समय, क्योंकि सारी चीजें आज के डेट में बिहार की जनता के ऊपर है। आप तेजस्वी को लाते हो या नीतीश को लाते, ये सारे डिपेंड हम जनता के ऊपर। हमारा वोट उनकी ताकत है। अगर हमारे वोट पे उनकी ताकत है ना, तो आपने 20 साल अपना नीतीश जी को मौका दिया। वोट में ही खेल करते हैं तेजस्वी यादव, बोलते हैं कि भाजपा वोट में ही खेल जाती है। वोट में ही खेल कर रही है। वोट में ही आप एक ही आईडी वाले 4 जगह वोट दे रहे हैं, एक ही लोग 4 जगह वोट कर रहे हैं। तो आज राहुल जी ने तो सवाल किया ना, तो उन्हें आंसर करना चाहिए। कहाँ से हो रहा है ये, क्यों नहीं हो रहा है? किसी के वोटर आईडी में इतना छोटा फोटो है कि पता ही नहीं चल रहा है कौन है। एक नाम वाले 10 जगह वोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो कर रहे हैं ना, तो आज ये क्यों नहीं? बीजेपी 25 में फिर से नीतीश नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नीतीश आएंगे तो बिहार मुझे नहीं लग रहा बिहार बच पाएगी। चलिए, बिल्कुल। काजल सिंह हमारे साथ मौजूद थी। भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन की, RJD क्यों ज्वाइन की, वो आपने सुना। और सबसे अच्छी बात कि अभ्यर्थियों का साथ दी है, STET के अभ्यर्थियों के लिए बोली है कि बिल्कुल TRE 4 से पहले उनका परीक्षा होना चाहिए। और सरकार जो है वो कॉपी कैट है। सारे लोग तेजस्वी यादव में एक आईना देखते हैं, जो तेजस्वी यादव बोलते हैं वही सरकार करती है। और इस बार अगर 25 में नीतीश कुमार फिर से आते हैं तो बिहार भैया बर्बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।